Good morning students, I welcome you all at the digital and learning platform of जागृति क्लासेस। अब देखिएगा, आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, जो कि गणितीय आगमन सिद्धांत है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी कहते हैं। अब देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है। अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल से बोलूँ तो सपोज करो हमारे पास एक टीचर है। ये टीचर जो है वो लास्ट क्लास में एक एक्सरसाइज इन्होंने कंप्लीट करवा दी किसी चैप्टर की, ठीक है। अब इन्हें डाउट है कि वो एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, है ना। तो उन्होंने क्या लिया, उन्होंने फीडबैक लिया इन सभी स्टूडेंट्स से, है ना, कि जो हमने लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी, मतलब मुझे डाउट है कि वो कंप्लीट हो गई थी या उसमें कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था ना। तो सर ने पूछा इस फर्स्ट पर्सन से, तो इसने बोला यस सर, आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी। फिर सर ने क्या किया, रैंडमली किसी बच्चे से पूछा और उसने भी बोला यस सर, वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब सर ने क्या किया, लास्ट से पहले सेकंड लास्ट से पूछा, तो ये भी बोल रहा है यस सर, वो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई थी। इसका मतलब सर ने स्टार्टिंग में पूछा, बीच में से किसी एक को पूछा और क्या पूछा, लास्ट से पहले एक स्टूडेंट को पूछा। अगर ये सब बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दिए, तो सर ने बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दी। मतलब उन्होंने माइंड सेट कर लिया कि पहला बंदा या पहला स्टूडेंट बोल रहा है, ठीक है, फिर ये भी बोल रहा है और ये भी बोल रहा है, इसका मतलब पूरी क्लास जो है वो एग्री है कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो यही चीज हम जब मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब ये तो हमने रेंडमली पूछा, लेकिन मैथमेटिक्स में इसके क्या रूल होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है ना, इफ P of n is any mathematical statement यदि P of n कोई गणितीय कथन है, गणितीय कथन है, ठीक है। तो P of n is true for n belongs to natural number। P of n जो है वह n belongs to natural number हेतु सत्य होगा, हेतु सत्य होगा। अब देखिए, इस P of n को ट्रू प्रूफ करने के लिए हमें 3 स्टेप से होकर के गुजरना है। स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या, we have to prove that P of n is true for n equals to 1। हमें ये प्रूव करना होगा कि P of n equals to 1 के लिए ट्रू है। मतलब फर्स्ट स्टूडेंट को तो हमें लेना ही पड़ेगा, उसका फीडबैक हमें लेना ही पड़ेगा, उसकी एडवाइस हमें लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है, P of n को n equals to 1 हेतु क्या सत्य सिद्ध करते हैं, ठीक है, सत्य सिद्ध करते हैं। क्लियर है। अब स्टेप नंबर 2, एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का फीडबैक नहीं चलेगा, हमें पूरी क्लास को साथ में लेकर के चलना है। तो नेक्स्ट we have assumed that P of n is true for n equals to k। मतलब हम मानते हैं कि P of n बराबर k हेतु सत्य है। पहले स्टेप में तो n बराबर 1 हेतु सत्य सिद्ध करना होता है। फर्स्ट स्टेप में हमें P of n को n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना होता है। सेकंड में हम एज्यूम करते हैं, हम मानते हैं कि P of n जो है वो n इक्वल्स टू k के लिए क्या है, ट्रू है। स्टेप नंबर 2 क्लियर। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में we have to prove that
prove that p of n is true for n equals to k plus 1 whenever p of k is true। ठीक है, इसका मतलब यह है कि p of n को n बराबर k प्लस 1 हेतु क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं जब p of k क्या हो, सत्य हो। ठीक है, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट की सहायता से हम p of n को n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए क्या करते हैं, ट्रू प्रूफ करते हैं। अगर कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन तीनों स्टेप्स को अगर फॉलो कर लेता है, इन तीनों ही चरणों को अगर वह संतुष्ट कर देता है, उसका अनुसरण कर लेता है, तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया गणितीय कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। सो p of n is true for n belongs to natural number। अतः p of n n belongs to natural number हेतु क्या होगा, सत्य होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो ये हमें 3 स्टेप जो है वो फॉलो करने होते हैं किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को या फिर किसी भी मैथमेटिकल, यहां पे हम बोल सकते हैं, स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं हम, तो आपको एकदम मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं बोलता हूं यहां पर p of n, हमारे पास एक टर्म है। ठीक है, वो क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है ना। और हमें लास्ट टर्म इसका यहां पर स्टेटमेंट की फॉर्मेट में देना पड़ेगा, तो 1 + n - 1 × d है ना। 1 + n - 1 × d, d का वैल्यू 1 है, तो लास्ट जो टर्म आएगा वो कितना आएगा अपने पास, n के इक्वल। कितना आएगा यहां से, n के इक्वल। क्लियर है। अब देखिएगा क्या, अगर मैं बात करूं इक्वल्स टू क्या, n × n + 1 डिवाइड बाय 2, n × n + 1 डिवाइड बाय 2। अब देखिएगा, आपने क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में आपने पढ़ा होगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1 डिवाइड बाय 2 होता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू n × n + 1 डिवाइड बाय 2। अब ये हमारा क्या है, कथन है, हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब हमें इसे mi के थ्रू क्या करना है, प्रूव करना। तो देखना, सबसे पहले हम स्टेप नंबर क्या लेंगे, 1। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया था क्या, वी हैव टू प्रूव दैट p of n is true for n equals to 1। ठीक है, p of n को n बराबर 1 हेतु सत्यापित करने पर, है ना, सत्य सिद्ध करने पर या सत्यापित करने पर। अब देखिएगा, अब हमारे इस स्टेटमेंट के 2 साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि n = 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, p of n है ना। p of n का वैल्यू n = 1 का मतलब होता है एक टर्म तक। अगर n = 2 की बात करें मतलब 2 टर्म तक, n = 3 की बात करें मतलब 3 टर्म्स तक। तो सबसे पहले p of n है ना, मतलब हमारे पास यहां पर p of 1 आएगा। p of 1 का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से क्या आएगा, ओनली 1 आएगा। जब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो p of 1 मीन्स 1 × 1 + 1 डिवाइड बाय 2,
तो ये हमें मिलेगा 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स हमें मिलेगा 1k स्क्वायर। ये बात समझ में आई भाई? लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा 1 आया है, राइट हैंड साइड भी हमारा 1 आया है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू क्या है, RHS है। ठीक है, LHS जो है वो RHS के इक्वल है, तो यहां पर LHS इक्वल्स टू क्या है, RHS है ना। इसका मतलब क्या है कि P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो P ऑफ n बराबर 1 हेतु क्या है, सत्य है। समझ में आई बात? P ऑफ n जो है वो n बराबर 1 हेतु सत्य है। चलिए, स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, लेट एज्यूम P ऑफ n is true for n equals to k। माना P ऑफ n बराबर k हेतु क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। यही हमारा स्टेप नंबर 2 था। n बराबर 1 हेतु सत्य सिद्ध करना, n बराबर k हेतु सत्य मानना, और n बराबर k प्लस 1 हेतु अगेन प्रूफ करना वेन एवर P ऑफ k इज ट्रू। ठीक है, अब ये अगर सत्य है, इसका मतलब P ऑफ k मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और जहां जहां आपका n है उसके प्लेस पर k इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, और इसे हम कर देते बॉक्स में बंद ताकि ये कहीं भाग ना सके। क्लियर? ये हमारा ट्रू है। अब जो चीज ट्रू है उसको तो हम इस क्वेश्चन में कहीं भी यूज में ले सकते हैं। आगे देखना, इसका बहुत अच्छा यूज आएगा। अब देखो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या, नाउ we have to prove that P of n is true for n equals to k plus 1 whenever P of k is true। P of k is true। क्लियर? अब हमें सिद्ध क्या करना है, P ऑफ n की n बराबर k प्लस 1 हेतु क्या, सत्यता की जांच जब P ऑफ k सत्य हो। P ऑफ k क्या हो, सत्य हो। क्लियर है भाई सभी को, है ना? अब इसकी जांच करते हैं। अब देखिएगा, इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है ना, वी हैव टू प्रूव, है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, P ऑफ k प्लस 1, ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, और यहां पर k प्लस 1। मैंने क्या बोला, k हो तो k पुट करना है, k प्लस 1 हो तो k प्लस 1 पुट करना है। किसके प्लेस पर, n के प्लेस पर। तो यहां पर आएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 और प्लस 1 डिवाइड बाय क्या, 2। ये चीज जो है वो हमें प्रूफ करनी। क्लियर है भाई? ठीक है, और किसकी हेल्प से प्रूफ करनी है, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से प्रूफ करनी। अब अगर मैं बात करूं k प्लस 1 से पहले क्या रहेगा, कुछ k रहेगा। जैसे 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 का पूरा यूज करना है, क्योंकि हम मान चुके हैं कि ये ट्रू है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेकर के आएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, काफी बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन रहता है। जब आप आगे पढ़ोगे और क्वेश्चंस देखोगे तो बस मैं तो यही बोलता हूं कि P ऑफ k के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, k है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, k के जस्ट बाद में k प्लस 1 है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें k प्लस 1 लाने के लिए, मतलब k प्लस 1 यहां पर एक्स्ट्रा है, तो इसमें k प्लस 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड में k प्लस 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ आ रही? इक्वेशन नंबर 1 का
लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन जो अपने को प्रूफ करनी है वैसा बनाना। तो थोड़ा गौर से देखिएगा, गौर से देखो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड यहां तक तो इक्वल है, ये और ये यहां तक सेम है, बट कमी किसकी है, k प्लस 1 के। तो हम किस में ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करेंगे। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि इसको हमने ट्रू माना है, माना है मतलब हम इसका यूज जहां चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिएगा क्या आएगा, P ऑफ K है ना, ये हमारा, या फिर समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक, K तक। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है इसमें, K × K + 1 / 2। अब देखिएगा समीकरण 1 से या समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे भाई, कमी किसकी है, K + 1 की। K + 1 जोड़ने पर, बाय एडिंग K + 1 इन दी बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, तो K + 1 जोड़ेंगे तो K + 1 यहां पे भी आएगा और K + 1 यहां पर भी आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, अब देखिएगा हमें ये चीज लेके आनी, देखो ये K + 1 अलग है और ये प्लस का 1 अलग है ना, बिकॉज जहां जहां n था वहां पर हमने K + 1 पुट किया। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमें प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, कमी रही राइट हैंड साइड की, तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, K + 1 और K + 1 कॉमन आ रहा है, तो K + 1 हम कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, बचेगा क्या, देखिएगा यहां से आपके पास K/2 और प्लस का कितना है, यहां पर 1 है। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा, K + 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, K + 2 और डिवाइड बाय कितना, हमारे पास 2। K + 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं K + 1 + 1 और डिवाइड बाय 2। ये आ गया भाई हमारा राइट हैंड साइड, जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। दिखाई दे रहा है, यही तो लेके आना था, K + 1 × K + 1 + 1। क्लियर है? तो हम देख सकते हैं यहां से कि 1 + 2 + 3 + 4 और K + 1 का वैल्यू हमारे पास आ गया है। ठीक है, सो नाउ वी कैन से दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n = K + 1, है ना। तो हम लिख सकते हैं अतः P ऑफ n जो है वह n = K + 1 हेतु क्या है, सत्य है ना, ट्रू है। ठीक है, तो P ऑफ n जो होगा वो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हेतु भी सत्य होगा, सो P ऑफ n इज ऑल्सो ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो हमारा था MI का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके 3 स्टेप्स हैं और तीनों के तीनों स्टेप जो है वो मैंने आपको यहाँ पे एकदम क्लियरली बता दिए। क्लियर है? अब इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चले कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहां से P ऑफ n है ना, इसे हम लेते हैं 2 + 2⁴ प्लस 2⁴ प्लस 2⁴ प्लस और यहाँ पे 2⁴, इनका सम है ना, ये आएगा हमारे पास a × r⁴n - 1 डिवाइड बाय r - 1 मतलब 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये मिल जाएगा, ओनली स्टेटमेंट इतना। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन, ये हमें प्रूफ करना। ठीक है, ये आप देखेंगे आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें भी ये जो क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, we have to prove that P of n
इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। P ऑफ n की n बराबर 1 हेतु क्या करते हैं, सत्यता की जांच। यही करते हैं हम पहले स्टेप में, है ना। देखिएगा, तो P ऑफ 1 का वैल्यू है ना, P ऑफ 1 का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है, 2 के इक्वल दिखाई दे रहा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 2 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, P ऑफ 1 का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है, राइट हैंड साइड में तो चेक करना पड़ेगा। आप देख सकते हो P ऑफ 1 का वैल्यू है ना, जहां n है उसके प्लेस पर 1 पुट करना, तो 2 इंटू 2 टू दी पावर 1 माइनस 1, तो ये आएगा 2 इंटू 2 माइनस का 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 मिलेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो राइट हैंड साइड से भी P ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू किसके हैं, राइट हैंड साइड के। सो P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, है ना। अतः P ऑफ n बराबर 1 हेतु क्या है, सत्य है, ठीक है जी। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या था, आपको ऐसे नीचे ही लाइन से लिखना है। यहां पे बोर्ड इस तरीके से बड़ा है तो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। सेकेंड में था वी हैव टू, या फिर वी एज्यूम दैट, है ना, एज्यूम दैट P ऑफ n is true for n इक्वल्स टू k। माना P ऑफ n जो है वह n बराबर k हेतु क्या है, सत्य है, हेतु सत्य है। क्लियर है भाई। अगर ये सत्य है इसका मतलब क्या आएगा, P ऑफ k, P ऑफ एक k कुछ नहीं करना, जहां पर n है उसके प्लेस पर क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना। तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस चलता जाएगा मामला, और 2 टू दी पावर k और 2 इंटू 2 टू दी पावर k माइनस का कितना 1, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते, ठीक है। और ये इक्वेशन बहुत काम की है ना, ये जहां हम चाहें वहां पे यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, P ऑफ n की n बराबर k प्लस 1 हेतु सत्यता की जांच, है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 वेन एवर P ऑफ k इज ट्रू, जब P ऑफ k क्या है, सत्य है। क्लियर है भाई, जब P ऑफ k सत्य है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, कि P ऑफ k प्लस 1, है ना, P ऑफ k प्लस 1 का मतलब 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, एन चलता जाएगा मामला, और 2 टू दी पावर k प्लस 1, है ना, 2 टू दी पावर k प्लस 1, और इधर कितना आएगा, 2 टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू, जहां k है उसके प्लेस पर k प्लस 1 पुट करेंगे, ठीक है, और माइनस का कितना 1। अब ध्यान दीजिएगा, 2 टू दी पावर k प्लस 1 है तो इससे पहले कहीं 2 टू दी पावर क्या आएगा, k भी आएगा। क्लियर है। अब जैसे ही 2 टू दी पावर k आता है, थोड़ा सा आपका दिमाग चलना चाहिए कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रही है। हमारी इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, क्योंकि इसी की हेल्प से तो हम स्टेप नंबर 3 को ऑलवेज क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो चेक करो, इस इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड देखो, और जो हमें प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड देखो। किसकी कमी है, किसकी कमी है, जी हां, अच्छे से देख सकते हो, 2 टू दी पावर k प्लस 1 की कमी है। तो किस में ऐड करेंगे, इस वाली इक्वेशन में कि फर्स्ट वाली में, हम इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करेंगे। इसमें तो कोई हम छेड़छाड़ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसी को तो अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन 1, है ना, इन इक्वेशन 1 वी ऐड k, कितना ऐड करना है, 2 टू दी पावर k प्लस 1 इन बोथ साइड, क्या करेंगे,
समीकरण एक के दोनों पक्षों में, है ना, दोनों पक्षों में क्या करने पर, 2 की पावर k प्लस 1 एक जोड़ने पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? जैसे ही जोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा, ये 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3 और मामला चलता जाएगा 2 की पावर 4, ये 2 टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू, है ना, इसमें कितना है भाई अपने को दे रखा है 2, यहां से ये हमें दे रखा है 2 की पावर k -1 और क्या प्लस का कितना, क्या ऐड किया हमने, 2 टू दी पावर k प्लस 1 को ऐड किया। ठीक है, बोथ साइड में जो कमी थी ये कमी आपको दिखाई दे रही है ना। अब फिर से देखिएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट आप इसलिए लिख रहे हो क्योंकि ये चीज हमें प्रूव करनी है ना, और अगर आप ये लाइन नहीं लिख रहे हो इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हमें ये तो हम दिखा सकते हैं ना कि हमें क्या प्रूव करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो ये मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा पाप होगा। ठीक है, ये पाप आपको नहीं करना है। इसका मतलब अगर मैं भी चेक करूंगा और अगर ये लाइन नहीं लिखा हुआ है तो उसको पूरे को काट दूंगा, क्योंकि जो चीज आपको प्रूफ करनी है वो एज इट इज आप इक्वल्स टू लिख रहे हो, इसका मतलब तो आप प्रूफ ही क्या कर रहे हो। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमें ये चीज प्रूफ करनी है, इसलिए हमने ऐसी लिखी है, ताकि हमें पता चले कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या रिक्वायरमेंट है और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यूज हैं वो बोथ साइड में इजीली हम ऐड कर सकें। चलिए भाई, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड एकदम बिल्कुल बन गया है ना, जो हमें चाहिए था। अब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे, तो राइट हैंड साइड में चेक कीजिएगा, हमें ये वैल्यू लेकर के आनी है ना, हमें क्या वैल्यू लेके आनी है, 2 इंटू 2 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो थोड़ा सा इसको हम चेक करते हैं, ये अपने पास 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2 की पावर k प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। 2 को 2 की पावर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू दी पावर k प्लस 1, ये आपके पास कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा और प्लस का कितना आएगा, 2 टू दी पावर k प्लस 1। अब देखिएगा 2 टू दी पावर k प्लस 1 और 2 टू दी पावर k प्लस 1 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 टू दी पावर कितना आएगा, k प्लस 1, और यह आपके पास आएगा माइनस का 2। अब कुछ भी नहीं करना, 2 कॉमन ले लो, 2 टू दी पावर k प्लस 1 और कितना आ जाएगा, -1, और यही अपने को लेकर के आना था। दिखाई दे रहा है, यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड। सो p ऑफ n is true for n equals to k plus 1. So we can say that p of n is also true for n belongs to natural number. मैंने आपको क्या बताया था क्लास में, अगर कोई एक डाउट किसी टीचर को है कि एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, फर्स्ट स्टूडेंट को पूछेगा, उसने यस बोल दिया, बीच में से किसी को पूछेगा, उसने भी यस बोल दिया, और सेकेंड लास्ट को पूछेगा, उसने भी यस बोल दिया। इसका मतलब उस टीचर को क्लास के ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पूछने की जरूरत नहीं है। 3 बच्चों ने बोल दिया, रैंडमली बोल दिया कि हाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, इसका मतलब वो एक्सरसाइज रियली में कंप्लीट होगी। तो जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये मान लिया जाएगा कि एक्सरसाइज हमने या टीचर ने लास्ट क्लास में कंप्लीट करवा दी है ना। तो मैंने आपको MI का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी करवाए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड और वेराइटीज देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी टोटल 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरीके के अलग अलग मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया, कल और फर्स्ट मेथड पे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में फर्दर आने वाले क्लासेस में और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।